यह चार्ट केशकिन नामक एक अपेक्षाकृत अनजान आयुर्वेदिक हेयर ऑयल ब्रांड की अचानक हुई खरीद को दर्शाता है। उपभोक्ता सामान बनाने वाली दिग्गज कंपनी इमामी ने इसे 1651 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया। कॉर्पोरेट जगत में प्रतिक्रिया तत्काल संदेह वाली थी। उद्योग के जानकारों ने माना कि यह पूरी तरह से एक तुक्का था, एक शौकिया व्यक्ति की किस्मत जो सही समय पर सही जगह पर था। संस्थापक संजीव जुनेजा ने आलोचकों को सुना। यह साबित करने के लिए कि वह केवल एक बार की सफलता नहीं थे, उन्होंने तुरंत उन्हीं विशिष्ट रणनीतियों का उपयोग करके अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए कई नए घरेलू ब्रांड लॉन्च किए। उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। 1999 में पिता के निधन के बाद जुनेजा ने एक छोटी सी आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाने के लिए अपनी मां से केवल 2000 रुपये का उधार लिया। वह एक छोटे से कमरे से काम कर रहे थे जिसका बजट लगभग शून्य था, और वे पर्सनल केयर मार्केट को देख रहे थे जिस पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूरी तरह से कब्जा था। अरबों डॉलर के मार्केटिंग बजट के सामने केवल 2000 रुपये के साथ मुकाबला करने का मतलब था उद्योग के दिग्गजों द्वारा छोड़ी गई रणनीतिक कमियों को पहचानना और उनका लाभ उठाना। 2008 में जुनेजा को एक व्यक्तिगत समस्या का सामना करना पड़ा। उनके बाल तेजी से झड़ रहे थे। उन्होंने अपने परिवार की आयुर्वेदिक पृष्ठभूमि का सहारा लिया, कच्ची जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग किए और आखिरकार एक ऐसा औषधीय मिश्रण तैयार किया जिसने वास्तव में उनका झड़ना बंद कर दिया। जब उन्होंने अपने उत्पाद को बेचने के लिए खुदरा बाजार को देखा तो उन्हें एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई दिया। हर बड़ी कंपनी चमकदार, घने और बेहतरीन स्टाइल वाले बालों का विज्ञापन कर रही थी। यह चार्ट दर्शाता है कि कुल हेयर केयर मार्केट कैसे विभाजित था। जुनेजा ने स्टाइलिंग के विशाल सेगमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पूरी तरह से मेडिकल हेयर हेल्थ और हेयर फॉल रोकने पर केंद्रित एक खास साधारण सा रास्ता चुना। इस विशिष्ट समस्या को लक्षित करके उन्होंने सीधी प्रतिस्पर्धा से खुद को बचा लिया। जबकि बड़ी कंपनियां सुंदरता के दिखावे के लिए लड़ रही थीं, उनकी छोटी कंपनी पूरी तरह से उनकी नजरों से दूर काम कर रही थी। उन्होंने किसी बड़े अभियान के साथ शुरुआत नहीं की। पहले 2 वर्षों तक वे व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर जनरल स्टोर्स और फार्मेसियों में अपने उत्पाद बेचते रहे और दुकानदारों से सीधे फीडबैक लेते रहे। उनकी शुरुआती सफलता लोगों के एक विशिष्ट समूह की एक वास्तविक शारीरिक समस्या को हल करने पर आधारित थी, न कि किसी बड़े ट्रेंड को बनाने पर। भारत में इस तरह की मेडिकल दुकान में अपना उत्पाद पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ जगह बहुत कम होती है और दुकानदार स्वाभाविक रूप से बड़ी कंपनियों के ज्यादा बिकने वाले उत्पादों को ही रखना पसंद करते हैं। जुनेजा ने इसे एक आक्रामक रणनीति से हल किया। अगर कोई बड़ा ब्रांड दुकानदार को एक बोतल पर 2 रुपये का मुनाफा देता था तो उन्होंने 200 रुपये का मार्जिन दिया। भारी छूट से प्रेरित होकर दुकानदारों ने खुद केशकिन को अनिर्णित ग्राहकों के हाथों में थमाया। मांग पैदा करने के लिए उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में ऐसे सीधे साधे विज्ञापन दिए। इसमें कोई अमूर्त विचार या सेलिब्रिटी फोटोशूट नहीं थे, बस स्पष्ट और सीधा टेक्स्ट था जो बताता था कि बाल क्यों झड़ते हैं और उनका उत्पाद इसे कैसे रोकता है, जिससे ग्राहक खुद नाम लेकर इसे मांगने लगे। जब कैश फ्लो स्थिर हो गया तो उन्होंने एक खास सेलिब्रिटी रणनीति अपनाई। महंगे फिल्मी सितारों पर अपना बजट खर्च करने के बजाय उन्होंने जूही चावला जैसी जानी मानी लेकिन उस समय कम सक्रिय हस्तियों को काम पर रखा, जिससे बहुत कम लागत में ही ग्राहकों का भरोसा तुरंत बन गया। यह लाइन ग्राफ इन तरीकों का गणितीय परिणाम दिखाता है। पहले साल का राजस्व 6 करोड़ रुपए रहा, फिर दोगुना होकर 13 करोड़ हो गया। यह बढ़कर 29, फिर उछलकर 150 और अंत में 300 करोड़ के पार पहुंच गया। उस स्तर तक पहुंचना एक नई लॉजिस्टिक वास्तविकता लेकर आया। 300 करोड़ की कंपनी को संभालने का मतलब था विशाल गोदाम बनाना, हजारों वितरकों का प्रबंधन करना और फैक्ट्री सेटअप का विस्तार करना। जुनेजा ने तय किया कि उनकी ताकत ब्रांड बनाना है, न कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना। इसलिए उन्होंने केशकिन को इमामी को 1651 करोड़ में बेच दिया, जो ट्रेडर मार्जिन, प्रिंट विज्ञापन और सेलिब्रिटी भरोसे के जरिए हासिल किया गया वैल्यूएशन था। वापस वर्तमान में आते हैं। एग्जिट से मिले पैसों से मालामाल जुनेजा यह साबित करने में जुट गए कि जिन तरीकों से केशकिन बना वे लगभग हर बीमारी के लिए काम करेंगे। उन्होंने अगला निशाना कब्ज को बनाया। हाइपर लिटरल ब्रांडिंग के अपने नियम को लागू करते हुए उन्होंने नए उत्पाद का नाम पेट सफा रखा, जिसका सीधा अर्थ है पेट साफ करना। जोड़ों के दर्द के लिए उन्होंने डॉ ऑर्थो लॉन्च किया, जिसमें स्पष्ट समाधान और भरोसेमंद ब्रांडिंग के उसी संयोजन का उपयोग किया गया। बुजुर्गों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने अनुभवी लेखक जावेद अख्तर को अभियान के आधिकारिक चेहरे के रूप में शामिल किया। उन्होंने मुहांसों के लिए रूप मंत्रा के साथ यही प्रक्रिया दोहराई। अधिक बजट के साथ उन्होंने प्रीति जिंटा जैसे बड़े सितारों को लिया, जबकि सौंदर्य प्रसाधन बेचने के बजाय शारीरिक चिकित्सा समस्या को हल करने पर अपना सख्त ध्यान बनाए रखा।
आज किसी हलचल भरे भारतीय बाजार में कदम रखें और आप खुद देखेंगे कि कैसे उनके कई ब्रांड्स का दबदबा रिटेल जगत पर छाया हुआ है। उन्होंने दिखावे की परवाह किए बिना कई विशाल व्यवसाय खड़े किए। उन्होंने बस एक खास समस्या को पहचाना, दुकानदारों को उसे रखने का एक बड़ा आर्थिक कारण दिया और ग्राहकों को एक स्पष्ट समाधान पेश किया।